अगर यह अंग होगा तो जीवन में नवरंग होगा, और यह अंग नहीं होगा तो ध्यान रखना जीवन बदरंग होगा। नियम कर लेना, कभी हमारे मोबाइल का उपयोग किसी भी सच्चे देव शास्त्र या गुरु की पोस्ट, निंदक पोस्ट के लिए उपयोग नहीं होगा। अगर हमारे पास कोई ऐसे मैसेज भी आ जाएं तो हम उनको वहीं का वहीं दफन कर देंगे, यानी डिलीट कर देंगे, लेकिन उसे कभी आगे बढ़ने नहीं देंगे। बंधुओं, सम्यक दृष्टि जीव होगा तो संग का पालन करेगा, और मिथ्या दृष्टि जीव होगा तो कहेगा कि मैं कोई गलत थोड़ी ना कर रहा हूं। हम ऐसे भी लोग मिलते हैं, मैं कोई गलत थोड़ी ना कर रहा हूं, मैं तो जो सही बात है उसी को तो लोगों तक बता रहा हूं, लेकिन तुझे पता नहीं है कि क्या सही है और क्या गलत है। क्या सही है और क्या गलत है उसको खुद पता नहीं है। बंधु, एक बार मुझको किसी ने एक ऐसी पोस्ट बताई थी, इसलिए मुझे एकदम से ख्याल आ गया। तो ऐसी पोस्ट बताई तो किसी ने डाल दी, लेकिन जब उन्होंने वहां से उससे पूछा कि तूने कैसे डाली, तो बोला कि वो फलाने ग्रुप से आई थी तो मैंने भी डाल दी। तो बोले कि तूने डाल दी, लेकिन तुझे पता तो होना चाहिए सही है गलत। बोले मुझे नहीं पता। बोले तुझे पता ये घटना तेरे सामने घटी थी? बोले मैं नहीं था। तो फिर तूने डाल कैसे दी, आगे कैसे बढ़ा दी? और जब उसे समझाया तो थोड़ा सा रहा होगा भद्र प्रकृति का, तो उसने कहा भैया आज के बाद जो है ना, अब मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा। ध्यान रखना बंधुओं, जो भद्र प्रकृति के होते हैं उन्हें तो समझ में आ जाता है, और जो अभद्र प्रकृति के होती हैं उन्हें तो केवली भगवान भी साक्षात खड़े हो जाए ना तो भी समझ में आने वाला नहीं है। उन्हें सच्ची जिनवाणी भी बिल्कुल सामने आ जाए तो भी उनकी समझ में आने वाला नहीं है। इसलिए ध्यान रखो, अगर आज उपगूहन अंग के विषय में सुना है तो बंधु आज सबसे बड़ा साधन ये संचार के साधन बन गए हैं, अप्रभावना के भी और प्रभावना के भी। प्रभावना के साधन तो बने, लेकिन कभी अप्रभावना के साधन ना बने। बंधुओं, हमें इस बात का अवश्य ही ध्यान रखना है। धर्म हृदय में होगा तो ज्योति प्रकाश हमारे अंतस में फैल रहा होगा, और यदि धर्म नहीं होगा तो अंधकार में तो कौन कौन से गुनाह नहीं होते, कौन कौन से अपराध नहीं होते, कौन कौन सी गलतियां और भूलें नहीं होती। बंधुओं, अनादि से हम इन्हीं अपराधों के कारण तो इस चारों गतियों में ठुकराए जा रहे हैं, ठोकरें खा रहे हैं, दुख भोग रहे हैं, कष्ट और पीड़ा का अनुभव कर रहे हैं। आओ अब हम सभी उपगूहन अंग की शरण में चलें। आज के बाद संकल्प करेंगे हम कभी सच्चे देव शास्त्र गुरु की निंदा नहीं करेंगे, और अगर कोई ऐसा कारण बनता है तो उपगूहन अंग का परिचय देंगे, लेकिन कभी देव शास्त्र गुरु की निंदा में साधक नहीं बनेंगे। और धर्म हृदय में आता है मोक्ष मार्ग को लाता है, धर्म हृदय में आता है मोक्ष मार्ग को लाता है, भव सागर तर जाने का सच्चा मार्ग दिखाता है, भव सागर तर जाने का सच्चा मार्ग दिखाता है। धर्मात्मा ही हो, धर्मात्मा ही धारण कर पाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। ध्यान रखना,
अगर कभी तुम गिर जाओ अचानक रास्ते में चलते चलते, गिरे हो क्या कभी? गिरे हो? अरे अनुभव है फिर तो। अगर तुम रास्ते में चलते चलते अचानक गिर जाओ तो कितनी फुर्ती से उठ जाते हो और तुरंत इधर उधर देख ले तो किसी ने देख तो नहीं दिया। जैसा तुम्हारा भाव अपने प्रति है, बस बंधु ऐसा ही भाव धर्मात्मा के विषय में होना, यही उपगुहन अंग है। आपके जीवन में ऐसा उपगुहन अंग रहे, हमारा धर्म बंधुओं हमेशा ऊंचाइयों को प्राप्त करे। इसी भावना के साथ जब एक खजरार श्री शांतिनाथ भगवान की जाबाणी के ज्ञान थे सुजे लोकालोक, सौवाणी मस्तक धरो सदा देत हूँ डोक। हे जनवाणी भारती तोई जपो दिन रैन, जो तेरा शरणाल है सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। दर्शन चारित्र शिथिल जहाँ, श्रावक साधु शिथिल वहाँ। दर्शन चारित्र शिथिल जहाँ, श्रावक साधु शिथिल वहाँ। धर्म प्रवीण पुरुष तत्क्षण, धर्म प्रवीण पुरुष तत्क्षण। करे स्थिति करण वहाँ, धर्म प्रवीण पुरुष तत्क्षण। करे स्थिति करण वहाँ, सम्यक्ति इस पथ हो, सम्यक्ति इस पथ खुद चले चलाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। हानि अनहानि हो, हानि अनहानि कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद। जो मार्ग में चलता है वह कभी गिरता भी है, फिर संभलता है, फिर चलता है, फिर गिरता है, और एक दिन वह इतना सुदृढ़ हो जाता है कि सहजता से चलना सीख जाता है। माँ के साथ उसका नन्हा मुन्ना बेटा चल रहा हो, कभी कभी वह नन्हा मुन्ना बेटा लड़खड़ा के गिर जाता है। एक माँ अपने कर्तव्य का पालन करती है, उसे पुनः खड़ा करती है, चलने के लिए प्रेरित करती है। वह पुनः खड़ा होकर के चलने लग जाता है, कुछ दूरी तक चलता है, फिर लड़खड़ा जाता है। माँ कहती है कि तू अपना हाथ मेरे हाथ में दे दे बेटा, जिससे कि तू कभी लड़खड़ाए ना, गिरे ना। कदाचित यदि लड़खड़ा भी जाएगा तो भी गिरेगा नहीं। माँ का यह पुत्र के प्रति असीम वात्सल्य है। माँ का यह पुत्र के प्रति असीम समर्पण है। माँ के अंदर अपने पुत्र को सुदृढ़ बनाने की, अपने पैरों पर खड़ा करने की पवित्र भावना है। बिल्कुल ऐसा ही जीवन धर्म के मार्ग पर चलते हुए धर्मात्मा पुरुषों के द्वारा
जिया जाता है। यह अध्यात्म का पथ है, यह परमार्थ का पथ है। एक ऐसा अनजान पथ है जिस पथ पर हम कभी चले नहीं, जिस पथ पर हम कभी आगे बढ़े नहीं। संसार के पथ पर हम अनादि से चलते आए हैं और चारों गतियों के मार्ग पर न जाने हम कितने बार गए हैं। 84 लाख योनियों के मार्ग पर हमने चल कर के देखा है, अनुभव किया है, लेकिन यह धर्म का पथ बिल्कुल अनजाना है, अपरिचित है, क्योंकि हम कभी इस पथ पर नहीं चले हैं। और जो पथ अनजान हो, जिस पथ से परिचय ना हो, उस पथ पर हमें कितने संभल करके चलने की आवश्यकता होती है। यदि आप अपने देवेंद्र नगर की एक एक गली में घूमे हों, एक एक रास्ते पर चले हों, तो आप कुछ निश्चिंत होकर भी चल लेते हैं, क्योंकि आपको ख्याल में आ जाता है कि अब हम जिस रास्ते पर हैं उस रास्ते में कहाँ कहाँ गड्ढे हैं, उस रास्ते में कहाँ कहाँ स्पीड ब्रेकर हैं, कहाँ कहाँ मोड़ हैं। आपको सब कुछ ख्याल में रहता है, क्योंकि आप मार्ग से परिचित हैं। लेकिन जिस मार्ग पर आप कभी चले नहीं, जिस मार्ग पर आप कभी आगे बढ़े नहीं, ऐसे अपरिचित मार्ग पर यदि चलना होता है तो हमें कितना संभल कर चलने की आवश्यकता है। हम चाहते हैं कि ऐसे अपरिचित मार्ग पर हमें कोई ऐसे कारण मिल जाए, कोई ऐसे मील के पत्थर मिल जाए, कोई ऐसे किलोमीटर के पत्थर मिल जाएं जो हमारा मार्गदर्शन करते रहें। हम कहीं भटक ना जाएं, हम कहीं गिर ना जाएं, हम कहीं चूक ना कर जाएं। न जाने कितने प्रकार के विचार अपरिचित मार्ग पर आगे बढ़ते हुए हमारे अंदर होते हैं। जिस शहर में आप कभी ना गए हों और उस शहर में यदि आपको जाने के लिए कोई कारण बन जाए तो आप बहुत सावधानी से चलते हैं। लेकिन जिस शहर में आप अनेकों बार जा चुके हैं, आप कहते हैं कि अरे इस शहर की तो मुझे एक एक गली मालूम है, चप्पा चप्पा मालूम है, मैं बेधड़क चलता हूँ, वहां तो मैं खूब आराम से जा सकता हूँ, क्योंकि आपका परिचय हो गया है। बंधुओं ध्यान रखना, यह धर्म का मार्ग अपरिचित मार्ग है। पहली बार यदि कोई इस धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ रहा हो तो हमारा यह कर्तव्य है, हमारा यह दायित्व है कि यदि वह इस मार्ग पर चलते हुए कभी शिथिल भी हो जाए तो हमारा कर्तव्य यह बनता है कि हम उसे उस मार्ग में पुनः स्थिर कर दें, हम उसे बोध करा दें, हम उसे मार्गदर्शन दें, हम उसके प्रति करुणा से भरें, लेकिन हम उसे दोष ना दें, हम उसे दोष ना दें। क्यों? क्योंकि वह पहली बार आगे बढ़ा है। ध्यान रखना बंधुओं, जिस बालक ने नमोकार मंत्र पहली बार सीखा हो और यदि वह भूल जाए या कुछ गलत बोलने लग जाए तो बंधुओं उस बालक को दोष देने की आवश्यकता नहीं है, उस बालक के लिए दंड देने की आवश्यकता नहीं है। उस बालक के प्रति तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम उसे पुनः महामंत्र को सिखाओ, उसे पुनः महामंत्र का स्मरण कराओ, उसके द्वारा उसके मुख से पुनः पुनः नमोकार मंत्र को बुलवाओ। यदि ये कार्य तुम करोगे तो तुम कर्तव्यवान कहलाओगे। और यदि तुमने उसे डांटना शुरू कर दिया, तुमने उसे पीटना शुरू कर दिया, तुमने उसकी बुराई करना शुरू कर दी, तुमने उसको दोष देना शुरू कर दिया, मैंने अभी अभी बताया था तू बहुत जल्दी भूल जाता है, जानता हूं तुझको तेरी रुचि नहीं, आज कुछ कई प्रकार की बातें करने लगे तो बंदो ध्यान रखना, इससे तो वह विज्ञ नहीं बन जाएगा, इससे तो वह ज्ञानी नहीं बन जाएगा, इससे तो वह समझदार नहीं बन जाएगा। हाँ, वह विज्ञ बन सकता है, विद्वान बन सकता है यदि आप उसे पुनः स्मरण करा दें, तो जरूर ही वह उसका स्मरण करके अपनी धारणा में उसे ले सकता है। बंधुओं, आचार्य भगवान समंत भद्र स्वामी
सम्यक दर्शन के 8 अंगों के द्वारा हमें जीने की कला सिखा रहे हैं। हम कैसे जिए, परिवार को कैसे संचालित करें, क्योंकि हर कोई चाहता है हमारा परिवार सुखी परिवार हो, लेकिन परिवार में सब लोग कैसे सुखी हों, इसकी कला भी हमें आनी चाहिए। बंधुओं, परिवार में जितने सदस्य हैं उनमें से कई सदस्य तो बिल्कुल नए होते, हर साल 2 साल में परिवार की शाखा पर वो जन्म लेते। हमारा दायित्व बनता है कि हम उन्हें इस संसार में कैसे जिए, परिवार में कैसे जिए, समाज में कैसे जिए, हमारे कहाँ कौन से कैसे कर्तव्य हैं, उनसे परिचय कराएं। यदि आप ही कर्तव्य का पालन नहीं करेंगे और फिर उनसे अपेक्षा रखेंगे तो तुम्हारी अपेक्षा रखना बेमानी है। भूल तुम्हारी है, भूल उनकी नहीं, गलती तुम्हारी है, गलती उनकी नहीं। टीचर यदि विद्यार्थियों के लिए शिक्षा ना दे और कहे कि परीक्षा फल बहुत श्रेष्ठ आना चाहिए, तो बंधुओं इससे तो परीक्षा फल श्रेष्ठ नहीं आ सकता। हाँ, इतना जरूर है कि यदि तुमने अपने कर्तव्य का पालन किया होता और उसने भी अपने कर्तव्य को स्वीकार किया होता तो अवश्य ही परीक्षा फल भी बहुत अच्छा आता। परिवार को यदि अच्छा बनाना है तो सम्यक दर्शन के इन अंगों को भी आप अपने जीवन में अपनाइएगा। ये ऐसी औषधियां हैं जो हमारे रोगों को दूर कर देती हैं, हमारी टेंशन को दूर कर देती हैं, हमारी घोर निराशा से हमें निकाल लेती हैं। बंधु ध्यान रखना, बाहर की औषधि उतनी काम नहीं आती जितनी कर्तव्य की औषधि काम आती है। जिस के जीवन में कर्तव्य बोध होता है बंधु, उसके जीवन में सहज ही सफलताएं, उसके जीवन में सहज ही शांति उद्घाटित हो जाती है। इसलिए हम सबसे पहले अपने परिवार को सुदृढ़ करने की कोशिश करें। आचार्य समंत भद्र स्वामी स्थितिकरण अंग की बात कहते हैं। स्थितिकरण अंग का तात्पर्य यह है कि यदि कोई गिर रहा हो तो उसे पुनः स्थिर कर देना। गिरना अनेक प्रकार से होता है। कोई अगर नैतिकता से नीचे गिर रहा हो तो उसे नैतिकता की शिक्षाएं देना। यदि कोई धर्म से नीचे गिर रहा हो तो उसे धर्म की शिक्षा देना, पुनः उसमें स्थित कर देना। यदि कोई अपने से बड़ों के प्रति जो उसके कर्तव्य होने चाहिए, जो उसका व्यवहार होना चाहिए, जो उसका शिष्टाचार होना चाहिए, यदि कोई उससे नीचे गिर रहा हो